सिलाई मशीनों को तो तेल देते हैं और सुना भी है और देखा भी है, बट आज मैं अपनी टर्न टेबल को तेल दे रही हूँ बिकॉज़ वो चलना ही बंद हो गई थी 3-4 दिन से, तो हल्का-हल्का अटक ही रही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही मूवमेंट बंद हो गई थी। तो फिर मैंने उसको मेरे पास मशीन वाला ऑयल तो नहीं था, तो मैंने खैर सरसों का तेल ही थोड़ा-सा डालकर फिर छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद ये है कि वर्किंग पोज़ीशन में आ गई थी। तो ये है ना कि छोटी-छोटी चीज़ों का अपनी ख़्याल करना पड़ता है। टर्न टेबल ने भी कहा भई कितना मुझसे काम लोगे, अब थोड़ा-सा जो है ना तेल भी दे दो, तो आज बस वही वाला दिन था। ख़ैर यहाँ पर मुझे बनाने थे आज 3 केक, जो कि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही देने थे, तो मैंने सोचा कि रात में ही इसका मतलब मैं काम फ़ाइनल कर दूँ, क्योंकि ये केक सुबह 10 बजे जाना था, तो बच्चों वगैरह को सुलाकर फिर मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। ये उम्रा थीम केक था जो कि सुबह 10 बजे कस्टमर को चाहिए था, तो फिर सुबह फिर उठकर इतना टाइम नहीं था बिकॉज़ नेक्स्ट डे वीकेंड भी था। और जो ये वाला जो केक बना रही हूँ ना रेड वेलवेट, ये मेरी कस्टमर ने मुझे पहले दिया हुआ था चॉकलेट केक का ऑर्डर, देन उन्होंने रेड वेलवेट करवा दिया, फिर मुझे अर्जेंट बेसिस पे रेड वेलवेट बनाना पड़ गया। और वो केक थोड़ा सा लाइक नीम गर्म था ना, हमेशा बेकिंग एक दिन पहले ही करती हूँ, तो वो थोड़ा सा स्टेबल होने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार उसको सेट करके फ्रिज में रखना पड़ा था, फिर जाकर कहीं वो सेट हुआ। खैर ये है कि कर करा कर हो ही गया था, क्योंकि ऑर्डर उन्होंने मुझे डे को प्लेस किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि रेड वेलवेट चाहिए, तो कुछ बेक तो नहीं पड़ा था। चॉकलेट तो जैसे डेली बेसिस पे ही मेरे चल रहे होते हैं, वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन एक्स्ट्रा जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो एटलीस्ट मैं 48 आवर के नोटिस पर ही लेती हूँ। तो बस फिर ये साथ साथ में कोको मेलन वाला जो मैंने केक बनाना था, इसको भी मैं कंप्लीट करती जा रही थी। ये चॉकलेट था, तो बस तीनों केक 1 बाय 1 जो है ना वो क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रखती जा रही थी, थोड़े थोड़े ठंडे होते जा रहे थे, तो फिर साथ साथ में उसके ऊपर काम करती जा रही थी। तो ये वाला केक भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। अब इसके ऊपर स्टेंसिल लगानी थी, क्योंकि ये भी सुबह जल्दी जाना था। याद आया कि ये भी सुबह जाना था, काफ़ी दूर जाना था इस्लामाबाद साइड पे, तो मैं इसको रात को ही बना के रखती, क्योंकि रेड वेलवेट था तो लेयरिंग में भी बटर क्रीम होती, तो इसलिए इसको काफ़ी स्टेबल बनाना था, तो इसलिए पे मैंने इसको हर हाल में रात को ही पूरा किया, क्योंकि नेक्स्ट डे था ऑफ। तो बस में मेरा थोड़ा सा देर से उठने का इरादा था, बस में बहुत बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सुबह उठने वाला काम ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये दोनों केक मैंने रात को ही रेडी कर दिए थे, और ये वाला केक भी मैंने रात को ही रेडी कर दिया था, बस इसके टॉपर्स लगाने रह गए थे जो मैंने डे बिफोर बना दिए थे। और यहाँ पर मेरी हेल्पर ने फिर 1 उल्टा जो है बना दिया था, उस बेचारी को पता ही नहीं था, तो खैर फिर मैंने उसको काट कर 1 की जो है वो डायरेक्शन ठीक की। और ये फिर उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि 3 ऑर्डर्स वो एक दिन के हो गए थे, ये उससे नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर मैं जो है उनको चाहिए था कलरफुल सा केक, मेहंदी के लिए चाहिए था, उनको कलरफुल सा चाहिए था, और उस कलरफुल के चक्कर में इतने सारे कलर्स बनाने पड़ गए। तो जब मतलब एक से ज़्यादा कलर होते हैं ना, तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती हैं। लेकिन ये है कि फिर इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि जो लेफ़्ट ओवर्स चीज़ें बच जाती हैं उसको आपने किस तरह से बटर क्रीम में किस तरह से यूज़ करना है, और क्रीम में किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, ये जो केक के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं ना, ये क्रिसेंटेमम है, इंपोर्टेड फ्लावर है। ये एक जो बंच है ये उसने मुझे दिया आई थिंक 450 का, और साथ थोड़े से बेबी ब्रेथ मैंने मंगाए थे, तो वो पता नहीं उसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद पहले के पड़े हुए थे, क्योंकि ये कुछ दिन चल जाते हैं, तो शायद पहले के पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये डबल पोर्शन केक बना रही हूँ, इसके मैं पूरा ट्यूटोरियल पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पूरा ही केक का। जस्ट टेकिंग का मैंने थोड़ा सा बताया कि किस तरह से करना है। और यहाँ पर भी वंस अगेन इम्पोर्टेड रोज़ जो है यहाँ पर इस पर 2 लगे हुए हैं, और 450 का ईच था, यानी कि 900 के 2 इम्पोर्टेड रोज़, 7 बेबी ब्रेथ मंगवाए थे 650 के, तो 1600 के मुझे इसके फ्लावर पड़े थे आई गेस। हाँ, 900 एंड 600 या 700 के उन्होंने दिए थे, और फिर साथ डिलीवरी डाल के, तो इस केक में जो है ना सिर्फ आप कह लो कि 2000 के तो खैर फ्लावर्स ही थे। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक अगेन, बिकॉज कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि रेड वेलवेट केक हो, मेरे पास बना हुआ तो नहीं पड़ा होता, तो मतलब वो भी अर्जेंट पे ही बना था और बिल्कुल ही फ्रेश था। तो जब फ्रेश होता है ना तो फिर थोड़ा सा हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, एक दिन पहले बन जाए तो काफ़ी केक फ्रिज में जाकर ठंडा हो जाता है, फिर लेयरिंग वगैरह करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ टाइमली ऑर्डर प्लेस किया करें, ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। आप फ्लेवर किसी किस्म का भी फ्लेवर बनाने में मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं होता, बट जब आप लोग लास्ट मोमेंट तक ऑर्डर खींच के ले जाते हैं और नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर चाहिए और रात को पेमेंट कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट डे तो सिर्फ वर्किंग ही हो सकती है, स्पंजेस बनाना जो है ना वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइमली ऑर्डर की तरफ आएँ, एटलीस्ट 48 आवर का ना आप वो दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये गोल्डन ड्रिप वाला हैक ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, तो इतना अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है ना इसमें मैं काफ़ी
प्रो हो चुकी हूँ, मतलब अब ये सही हो रहा है, इससे राइटिंग भी बड़ी अच्छी हो रही है। और इससे भी ये मेरी एक फेलो बेकर ने हमें सजेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पेंट नहीं करना पड़ता। तो इसका प्रॉपर तरीका भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कस्टमर ने इसके ऊपर फेनो रोचर्स ऐड करवाई थी और ये साथ जो उनकी कुछ चीज़ें थी वो मैं एक प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।